बॉयज एंड गर्ल्स, आज हमारा क्या चल रहा है? आज हमारा अच्छा खासा रिवीजन चल रहा है। क्या चल रहा है? रिवीजन। यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिवीजन चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, सुबह 9 बजे से लेके और दोपहर 1 बजे तक यूपी ट्रिपल एससी का क्या है आपका रिवीजन। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट करेंगे भारत की प्रमुख झीलें। भारत की क्या प्रमुख झीलें। अब भारत में जितनी झीलें हैं उतनी ही अभी झीलें हैं। हाँ, बाद में अगर नहीं कोई बन जाए तो करंट अफेयर हो जाएगा, लेकिन अभी टिल द डेट आज तक भारत में जितनी झीलें हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। आज भारत में जितनी झीलें हैं हम उन्हीं को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स सभी को? सबसे पहले मैं आप सभी बच्चों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग मुझे बताएं कि झील क्या होता है। आप लोग जरा मुझे बताएं झील क्या होता है। आप लोग मुझे बताएं झील क्या होता है। कोई मुझे बताएगा कि झील क्या होता है? अगर मैं कोई एग्जाम में आपसे पूछ ले कि झील क्या होता है तो क्या बताएंगे आप लोग? झील क्या होता है? झील किसी को नहीं पता? बताइए फिर। मन नहीं है और आपको तो बिल्कुल नहीं बताएंगे, ऐसा क्या? देखिए, जो एक बहुत बड़ा गर्त है, बहुत बड़ा गड्ढा है और जहां पे जलराशि है वही क्या है? झील है। लेकिन आपको बता दूं झील और तालाब में फर्क क्या है। देखो, झील भी होता है, तालाब भी होता है। तालाब भी बड़ा होता है, झील भी बड़ी होती है। तालाब में भी पानी होता है, झील में भी पानी होता है। लेकिन तालाब और झील में क्या फर्क होता है? जो झील है उसका पानी गतिमान होता है, गतिमान होता है। या तो उससे निकल रहा होगा या तो वहां से कहीं से आ रहा होगा। आपको बता दें। क्लियर है? देखिए, झील का मतलब क्या होता है? झील का मतलब एक गड्ढा, एक बहुत बड़ा गड्ढा जहां पे पानी क्या है? भर रहा है। और झील और तालाब में क्या फर्क है? जो तालाब होता है, तालाब का पानी क्या होता है? स्थिर होता है। और जो झील होती है, आपको बता दें, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी झील है, मान लीजिए कोई बहुत बड़ी झील है, तो उसमें क्या है? या तो उससे पानी जा रहा होगा और या तो कहीं से पानी उसमें आ रहा होगा, यानी पानी क्या है? गतिमान है। तो इस तरीके की बहुत सारी झील हमारे भारत में है। जैसे आपने सुना होगा वूलर झील, चिलिका झील और खारे पानी की झील, डेबर झील। लेकिन मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूं। जैसे ये झील है, समुद्र के किनारे की झील है और यहाँ पे आप देख रहे हो कितना बढ़िया हरे भरे पेड़ हैं और ये पानी है और यहाँ पे थोड़ा बहुत घर बने हुए हैं। ये केरला का वेम्बनाड झील है। क्या झील है? केरला का वेम्बनाड झील है। अभी सिर्फ मैं ऐसे ही बता रहा हूं, बाकी एक एक चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? ये जा क्यों नहीं रही? एक एक झील में आप लोगों को दिखाऊंगा। जैसे देखिए, ये जो झील देख रहे हो ना आप, थोड़ा फोटो क्लियर नहीं है पर फिर भी इमेजिनेशन करिएगा। देखिए, ये एक झील है और जिसमें ये पत्ते ऐसे तैर रहे हैं। क्लियर है? यानी ये जलीय पौधे हैं। ये है वूलर झील। कौन सी झील है? वूलर झील। और आप सभी लोगों को पता है वूलर झील कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। तो कुछ इस तरीके से दिखती है वूलर झील और बहुत सारे लोग इस वूलर झील में अलग अलग पौधे की खेती करते हैं। और ये बता दें, ये पर्यटक स्थल भी है। और आपको बताते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा, हम तो चित्रकूट में रहते हैं, यहाँ पे दुकानों में लोग चाय बांटने आते हैं ना, वो लेके आ जाएगा एक कैंपर लेके आ जाएगा और कप लेके आ जाएगा, उसमें चाय देता रहेगा। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, ये जो झील है, झील में बहुत सारे लोग नाव में घूमते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग नाव में चाय पकौड़े बिस्किट ले घूमते हैं और हर नाव के पास जाएंगे, हाँ भैया चाय, हाँ भैया ये क्या बोलते हैं पकौड़े, ऐसे करके तो वो नाव से बेचते हैं। क्लियर है? तो ये कौन सी झील है? यह वूलर झील है। देखिए, वूलर झील का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। ऐसे अगल बगल घर बने होते हैं और ये छोटी छोटी नाव होती हैं और यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, वीडियो शूटिंग भी करते हैं, फिल्म की शूटिंग भी होती है। आजकल आप लोगों ने ट्रेंड देखा होगा कि शादी से पहले प्री वेडिंग शूट होता है ना? हमारे यहाँ सफल नहीं है क्योंकि हम चित्रकूट में रहते हैं ना, पाती पिछड़ा इलाका, हमारा समाज नहीं मानता। अरे पागल है क्या? हमारे समाज में ऐसा नहीं हुआ। समाज क्या कहेगा? तुम्हारे में होता होगा। चलिए, देखिए, ये वूलर झील है और वूलर झील किस तरीके से पर्वतों से घिरी हुई है। अगल बगल बड़े बड़े हिमाच्छादित पर्वत हैं और बीच में क्या है? वूलर झील है। ये नज़ारा इतना अच्छा होता है
कि आप लोगों को बता दें, आप जाओगे तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छी जगह है। ये देखिए, ये राजस्थान की सांभर झील है, ये राजस्थान की सांभर झील है, और ये सांभर झील का किनारा है जहां पर नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत का 60% नमक कहां पे होता है? सांभर झील में। और भारत की सबसे खारी झील कौन सी है? सांभर झील है। देखिए, इस तरीके से नमक के पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ क्या मतलब? मेड़ बनाए जाते हैं। यह पूरा नमक तैयार होता है। इस नमक को बोरी में भर के फैक्ट्री लाया जाता है, वहाँ आयोडीन मिलाया जाता है, और फिर उसके बाद उसको पन्नी में रख के आधा किलो, 1 किलो, 100 ग्राम ऐसे करके बेचा जाता है। क्लियर है? आया समझ में? ये फिर वेम्बनाड झील है, ये वेम्बनाड झील है, ये भी वेम्बनाड झील है। ठीक है, ये भी। देखिए, आपको बता दें, नहीं पहले आप लोगों को झील के बारे में बता देते हैं। ये मैं बार में दिखाते रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एक PDF था, भारत की प्रमुख झील, भारत की प्रमुख झील। ठीक है, सुनते रहना है अच्छे से। अरे अनन्या भी बैठी है क्या यहाँ पे? अनन्या, तुम्हें सुन ले जो मैंने बोला? नहीं सुना ना? गुड, शाबाश। नहीं सुना उसने, वो बोला उसने नहीं सुना। जो भी लड़का इंडियन आर्मी का तैयारी कर रहा है, बहुत अच्छे से फॉर्म भरे। और आपको बता दें, आप लोगों की गलती कहाँ होगी? आपके आधार कार्ड के नाम में, पिता के नाम में, और आपके 10वीं के मार्कशीट में अगर कोई गलती है तो उसको ठीक करा लें। और साथ साथ में आपको बता दें, पढ़ते भी चलिए, क्योंकि अग्निवीर का हो सकता है पैटर्न इस बार चेंज है। तो हमारा अग्निवीर का योद्धा बैच दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक। देखिए दद्दू जी दिख रहे हैं ना, ये इंडियन आर्मी के राजपुताना राइफल रेजिमेंट के कर्नल हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश पेट का रेगुलर बैच 9 से 1 बजे तक, और उत्तर प्रदेश पुलिस का बैच 1 बजे से। ये आज से चालू होगा, ये आज से चालू होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम अपने झील। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं झीलों के प्रकार को। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे? झील के प्रकार को। झील तो बहुत बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले झील के प्रकार की, आखिरकार झील के प्रकार कैसे होते हैं। सबसे पहले क्या है? विवर्तनिकी झील। कैसे? विवर्तनिकी झील। देखिए, नाम से ही पता लगाइए कि विवर्तनिकी होता क्या है। विवर्तनिकी का मतलब हलचल। हलचल किसकी हलचल? जमीन की हलचल। जमीन की हलचल की वजह से अगर जमीन में गर्त हो जाए और उसी गर्त में पानी भर जाए तो वही क्या होता है? झील। जैसे आज बहुत पूरे विश्व में भू विवर्तनिकी क्रियाएं होती रहती हैं। मान लीजिए कोई जमीन का टुकड़ा है, और अगर भू विवर्तनिकी की तरह खिसकाव हो गया, एक गर्त बन गया और नीचे दरार बन गई, और दरार से स्रोत बन गया पानी का, वो पानी ऊपर आ गया और पानी जमा हो गया, तो क्या कहलाएगा? झील कहलाएगा। क्लियर है? तो जरा देखिए, इस प्रकार के झीलों का विकास धरातलीय संचलन के कारण होता है। धरातल संचलन का कारण का मतलब क्या होता है? धरातल संचलन का कारण का मतलब क्या होता है? अरे जमीन का संचलन, जमीन की क्या वाइब्रेशन, जमीन का खिसकाव, इसकी वजह से जमीन क्या होती है? टूट जाती है। जमीन क्या हो जाती है? टूट जाती है। आपने देखा होगा गांव घरों में जब हम फर्श बनाते हैं, कई सालों बाद वो फर्श नीचे धंस जाती है। धंस जाती है ना? अब धंस जाती है, यही तो है क्या? धरातल संचलन। और आपको बता दें, ऐसा जहां पर ज्वालामुखी क्रियाएं होती है, भूकंप ज्यादा आते हैं, वहां पर ऐसी क्रियाएं होती रहती हैं और नतीजा गर्त बनते हैं। और गर्त में अगर बारिश का भी पानी भर गया तो क्या हो जाएगा? झील। तो इस प्रकार की झीलें कहां पाई जा रही हैं? इस प्रकार की झीलों का विकास धरातलीय संचलनों के कारण होता है। और धरातल का संचलन ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज, या तो वह दरार करके एक दूसरे से अलग हो जाएगा, या तो एक ऊपर हो जाएगा और एक नीचे। जमीन का टुकड़ा एक धंस जाएगा और एक, अब जैसे मान लीजिए आप लोग यहाँ बैठे हो, ये पक्ष, ये पार्टी की जमीन ऊपर हो गई और ये पार्टी धंस गई नीचे, तो इनकी जो जमीन ऊपर चली गई, या तो पठार या तो क्या कहलाएगी? पर्वत। और ये मान लो इतना धंस गई कि इसमें पानी जमा हो गया, तो यही क्या कहलाएगी? झील कहलाएगी। कैसी झील? विवर्तनिकी झील। आए समझ में? जिसके कारण धरातल पर कई दरारें एवं भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं, और इन दरारों एवं भ्रंश के अंदर जल भरने के कारण झीलों का विकास होता है। आए समझ में? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ना समझ में आ रहा हो, प्लीज हाथ खड़ा करके बताए, हम उसको समझाएंगे। लेकिन चुप नहीं बैठना है, अपने अंदर का एक डर निकालना है। क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। भारत के, देखिए अब ये झील का, भारत के जम्मू कश्मीर में तथा कुमाऊं हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में
इस प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। यानी भारत में विवर्तनिकी झील कहाँ पाई जा रही है? जहां पर विवर्तनिकी क्रियाएं ज्यादा होंगी। और विवर्तनिकी क्रियाएं कहाँ पे हो रही? भारत के जम्मू कश्मीर में। क्यों? क्योंकि वो इलाका तो गोंडवाना धरती और तिब्बत का पठार टकराया था, और टकराने की वजह से क्या हो गया? पर्वतों का निर्माण हुआ, गर्त का भी निर्माण हुआ। नतीजा विवर्तनिकी झील कहाँ पाई जाती हैं? जम्मू कश्मीर और कुमाऊं हिमालय। अच्छा, कुमाऊं हिमालय कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के हिमालय, उनको क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय। क्यों कुमाऊं? कुमाऊं एक क्या है? जिला यार, जो है जनजाति है, उसके नाम पे पड़ा है कुमाऊं। कुमाऊं एक भाषा भी है और कुमाऊं एक इन्फेंट्री बटालियन भी है इंडियन आर्मी में। जैसे कौन सी? वूलर झील। वूलर झील क्या है? मीठे पानी की झील तो है, लेकिन कैसी झील है? विवर्तनिकी झील है, बिल्कुल सही। सो मोरारी झील। सो मोरारी झील ये कहाँ? लद्दाख में है। और क्या है? पेंगोड़ा त्सो झील, ये भी क्या है? विवर्तनिकी झील है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है? ज्वालामुखी झील। ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील, क्या बोलेंगे इसको? ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील। अब आपको बता दें ये कैसे बनता है। मान लीजिए कोई पहाड़ है, मान लीजिए कोई पहाड़ है और पहाड़ के नीचे पहाड़ के यहाँ से लावा का उद्गार हुआ अच्छा खासा, और लावा निकल गया, लावा निकल के बह गया और सूख गया, और किसका निर्माण हुआ? अरे यार, आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ। अब आप देख रहे हैं जो ज्वालामुखी का मुहाना है, ये जो ज्वालामुखी का मुहाना है, ये यहां पर ऐसे गड्ढा टाइप बन जाता है, और जब ये लावा सूख जाता है तो ये ऐसे लंबवत एक चट्टान बन जाती है, और नतीजा जो लावा का पाइप होता है जहां से वो निकल रहा होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन पहाड़ के ऊपर ये मुंह बन जाता है ऐसे, और जब बारिश होती है तो पूरा पानी इसमें भर जाता है। यानी ज्वालामुखी के मुहाने पर जो पानी भर जाता है उस मुहाने को बोलते हैं क्रेटर। क्या बोलते हैं? क्रेटर। अब उसमें अगर पानी भर गया तो बन गई झील। अब वो कैसी झील होगी? क्रेटर झील या फिर ज्वालामुखी झील। आया समझ में? क्लियर है? ओके। ज्वालामुखी झील, इस प्रकार के झीलों का विकास ज्वालामुखी के ठंडा होने के बाद होता है। आपको बता दें कहीं से भी ज्वालामुखी अगर फटता है ना, तो फटने के बाद इतना धुआं निकलता है और इतने रसायन निकलते हैं और वो धुआं ऊपर छा जाता है और कई महीनों तक वो धुआं छाया रहता है। जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है वही धुआं ठंडा होकर अम्लीय वर्षा कर देता है और अम्लीय वर्षा उसी ज्वालामुखी के मुहाने पे बरस जाता है। नतीजा उसके मुहाने को वह भर देता है और भरने के बाद वहां पे एक झील का निर्माण हो जाता है। क्लियर है? इस प्रकार की झीलों का विकास ज्वालामुखी के ठंडा होने के बाद होता है और इसके मुंह में एक गर्त का विकास होता है। देखो गर्त है ना, गर्त, गर्त का मतलब क्या होता है? ठंडा, वो गड्ढा, गर्त का विकास होता है और जिसे क्या बोलते हैं? क्रेटर या कॉल्डेरा, क्रेटर या कॉल्डेरा कहा जाता है। और जब इसमें जल भर जाता है तो यह एक ज्वालामुखी झील में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए हमारे भारत में ऐसी झील कहां पाई जा रही है? जैसे बुल्धाना झील महाराष्ट्र में, लोनार झील, बुल्धाना झील महाराष्ट्र और लोनार झील, ये कैसी झीलें हैं? क्रेटर झीलें हैं। कैसी झीलें हैं? क्रेटर। आपके एग्जाम में काफी बार ये पूछा जाता है कि महाराष्ट्र की लोनार झील कैसी झील है? क्रेटर झील है। कैसे बनी है? ज्वालामुखी से, और उसी ज्वालामुखी से जो लावा निकला उसी से दक्षिण के पठार का निर्माण हुआ। आया समझ में? तो अब आपको याद रहेगा दो झील पूरे भारत में पूछी जाती हैं, एक बुल्धाना और एक कहां? लोनार। और दोनों कहां पे है? महाराष्ट्र में। कैसी झील है? ज्वालामुखी निर्मित झील है। क्लियर है? आया समझ में? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? हिमानी झीलें। क्या, कौन सी झील है? हिमानी झीलें। अच्छा, यहां पर ये कैसे होती हैं? जैसे बड़े बड़े हिमालय पर्वत होते हैं और वहां पर जो बड़े बड़े हिमाच्छादित पर्वत होते हैं, उनकी क्रियाओं की वजह से और उन पहाड़ों के जस्ट पायदान में, जैसे मान लीजिए कि ये पहाड़ है, हिमाच्छादित है, इनके जस्ट नीचे ये फुट में गर्त बन जाते हैं और इस पहाड़ का ग्लेशियर का पानी रिसता है। ग्लेशियर पिघलेगा, थोड़ा सा भी अगर तापांतर हुआ
थोड़ा सा भी अगर तापांतर हुआ तो बर्फ पिघलेगी ना। अब बर्फ पिघलती तो पिघलते पिघलते ये जस्ट पहाड़ के नीचे आती है और जो पहाड़ के नीचे फुट हिल में जो गड्ढा है उसको भर देती है। नतीजा कौन सा निर्माण? हिमानी झील का निर्माण हुआ। मानसरोवर झील कैसी झील है? हिमानी झील है ना। चलिए पढ़ते हैं इसको। बर्फीले क्षेत्रों में, विशेषकर हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में हिमानी क्रिया के कारण कई प्रकार के गर्तों का विकास हो जाता है और इन गर्तों में हिम या बर्फ पिघलने के कारण क्या पानी भर जाता है। और आपको बता दें जो मानसरोवर झील है ना उसके अगल बगल कई सारे पर्वत हैं। जैसे मान लीजिए कि ये झील है, इसके अगल बगल कई सारे पर्वत हैं और ये इतने ऊंचाई में है, ऊंचाई के कारण क्या होता है? तापमान में कमी आती है और तापमान में इतनी ज़्यादा कमी आ जाती है कि वहाँ की जो हवा है, वहाँ का जो वाष्पीकरण डायरेक्टली बर्फ में बदल जाता है। अब बर्फ में अगर थोड़ा सा भी तापांतर हो तो पानी क्या है? पिघलना शुरू कर देता है और उन झीलों को भर देता है। और आपको बता दें तिब्बत में, हिमालय में तो ये तो रोज की क्रिया है, रोज पानी पिघलता है, रोज बर्फ बनती है, रोज पहाड़ पिघलता है, रोज हिमाच्छादित होता है। नतीजा पानी बहने की जो क्रिया है वो 24 घंटे चलती है, यानी ये झील रोज भर रही है। अब रोज भर रही है तो एक समय ऐसा भी आएगा कि ये झीलें ओवरफ्लो कर जाएंगी और ओवरफ्लो कर जाएंगी तो पानी उसी दिशा में बहेगा जहां पर ढलान होगी। यही कारण है मानसरोवर झील से 3 नदियां अलग अलग दिशा में गई है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व में और सतलज नदी पश्चिम में, सिंधु नदी उत्तर में। और ये 12मासी नदियां हैं, है ना, 12मासी नदियां। यानी मानसरोवर झील में रोज पानी आता होगा, तभी तो ये ब्रह्मपुत्र रोज बह रही है। कभी ऐसा हुआ है कि 12 बजे के बाद ब्रह्मपुत्र बहना बंद कर दे, फिर बारिश हो, फिर बर्फ हो, फिर आ जाए, है ना? ऐसा नहीं। चलिए तो ये हमारी मानसरोवर झील कैसी है? मानसरोवर झील कैसी है हमारी? हिमाच्छादित या हिमानीकृत झील है। अब देखिए हिम गुहार झील, ये क्या पढ़ेंगे इसको? जो भी पढ़ते हो, हिम गहवर झील, पेटरनास्टर झील, ये कैसी झीलें हैं? हिमानी झील। वैसे हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, आप मानसरोवर को रट के रखोगे। देखो मानसरोवर झील एक ऐसी झील है, पूर्व की तरफ ब्रह्मपुत्र, पश्चिम की तरफ सतलुज और ऊपर की तरफ सिंधु। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है जरा देखिए, नदीय झील। नदीय झील, अच्छा नदीय झील कैसे? जो नदी द्वारा कटने के बाद या नदी के कटाव के द्वारा बनी है। अच्छा आपको बता दें, देखिए कभी कभी क्या होता है कि पर्वत ऐसे होते हैं कि जब पानी ऊपर से गिरता है तो ढाल बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कभी ढाल बहुत ज्यादा हो जाती है। आपको बता दें पर्वतीय क्षेत्र तो ऊबड़ खाबड़ है और पर्वतीय क्षेत्र से बहुत सारी नदियां आती हैं। कभी कभी नदियां एकदम खड़ी ढाल में नीचे गिरती हैं और खड़ी ढाल में नीचे गिरेंगी तो जो पहाड़ का फुटहिल होगा वहां पे जब नदी गिरेगी तो गड्ढा बनेगा। आपने देखा होगा नल जो होता है, नल हैंडपंप, उसके नीचे जो पटिया लगाई जाती है 10, 15, 20 साल बाद वो पटिया खोखली हो जाती है। देखा है कभी? आप लोगों ने नहीं देखा होगा, देखा है? अच्छा वहां का जो कंकड़ पत्थर छोटे कट कट के निकलता रहता है तो वो फ्लैट ना होके हल्का सा गड्ढा हो जाता है। सेम यही चीज जब पहाड़ों से नदियां गिरती हैं नीचे, जब पहाड़ों से नदियां नीचे गिरती हैं तो वह गुरुत्वाकर्षण बल प्लस पानी का भी तो वजन होता है, अपने साथ कंकड़ पत्थर तो बहा के ही लाती है, वो नीचे वाली जमीन में धक्का मारती रहती है, उसको कटाव करती रहती है और वो इतना ज़्यादा कटाव हो जाता है, इतना ज़्यादा कटाव हो जाता है कि आपको बता दें वह एक बड़े गड्ढे के रूप में हो जाता है और नतीजा बन जाता है एक गर्त। अब पानी तो भरा ही है तो क्या बन गया? झील बन गया। ठीक है, आया समझ में? कोई दिक्कत? जरा देखिए क्या बोल रहा है, नदीय झीलें, नदीय बहाव क्षेत्र में नदी क्रिया के कारण नदी के पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र एवं डेल्टाई क्षेत्र में कई प्रकार की झीलों का विकास होता है। आपको बता दें नदी अगर लंबा रास्ता तय कर रही है, नदी अगर लंबा रास्ता तय कर रही है तो नदी कई प्रकार के झीलों का निर्माण करती है। अभी आप ये बताइए, जब नदी ऊपर से एकदम खड़ी ढाल से बह रही है नीचे तो उसने एक गर्त बनाया, वो झील का निर्माण हुआ। जब नदी मैदानी क्षेत्र में आती है तो गौखुर झील बनाती है।
सुना होगा आपने, गोखुर झील। ऐसे झील बनती है ना, ऐसे करके। ये झील कैसे बनती है ये मैं आपको बताता हूं। एक मिनट, थोड़ा सा स्थान मिल जाए। नहीं मिलेगा क्या? कैसे नहीं मिलेगा? ये मिल गया। देखिए क्या होता है बॉयज एंड गर्ल्स, मान लीजिए कोई नदी सर्प जैसे बह के आती है ना, ऐसे मान लीजिए ये नदी है, ये नदी है। आप ये बताइए, नदी का कुछ ना कुछ फोर्स तो रहता ही है ना, बहाव का बल तो रहता ही है ना, तभी तो वो कगर को काटते हुए जाती है। अब जरा आप मुझे बताइए, इस नदी में जो पानी यहाँ पे आ रहा है, वो पानी क्या उसको इतनी समझ है कि मैं इस दीवार में बिना टच करे यहाँ घुस जाऊं? वो दीवार में तो टच करेगा ना, यानी जितनी बार दीवार को टच करेगा उतनी बार उसका कटाव करेगा, और कटाव करते करते फिर घूमेगा। ऐसे ही है ना, बताएं? ऐसे ही है ना? फिर बताइए, कटाव करते करते ये जो नदी की बाउंड्री थी, ये बाउंड्री ऐसे हो जाएगी, और कटाव करेगा, और कटाव करेगा, और कटाव करेगा, और कटाव करेगा। यानी कटाव करते करते, कटाव करते करते आपको बता दें, कटाव करते करते एक समय ऐसा आएगा कि ये नदी जो ऐसे बह रही थी, ये पोर्शन कटते कटते कहाँ आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा। और जो पानी बह रहा था, जो पानी बह रहा था ऐसे करके, वो पानी अब सीधे यहां से कहाँ? ऐसे बहेगा। अब आप देख रहे हो, इतना पोर्शन बच गया, इस पोर्शन में पानी भरा रहेगा। और क्योंकि नदी बगल से बह रही है तो आंतरिक स्रोत की वजह से इसमें पानी जाता रहेगा। यानी नदी अब कुछ ऐसे दिखेगी, नदी अब कुछ ऐसे दिखेगी, और यहां पे एक ऐसे। यानी मुख्य नदी तो बह रही है और एक गोखुर जैसा बना होगा। यह बताता है कि नदी कभी इससे, इस रास्ते से बही होगी, और यही क्या होती है? गोखुर झील। फिर यही नदी जब जाती है डेल्टा में, जब डेल्टा का निर्माण करती है, तो अत्यधिक अवसाद अपने साथ बहा के लेके जाती है, अत्यधिक अवसाद बहा के लेके जाती है, अवसाद इकट्ठा करती है, और समुद्र के किनारे इतना ज्यादा अवसाद इकट्ठा कर देती है कि समुद्र का पानी आ जाता है लेकिन जा नहीं पाता। नतीजा डेल्टाई झील बनती है। कौन सी झील? डेल्टाई झील। क्लियर है? आया समझ में? देखो ये रिवीजन चल रहा है तो इसलिए थोड़ा सा आपको बताते जल्दी जल्दी सिलेबस कराने की कर रहे हैं कोशिश, क्योंकि हमें ये पूर्ण विश्वास है कि अगर हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया तो आप लोग पेट निकालेंगे, इतना हमें विश्वास है। देखिए नदी बहाव के कारण क्या बोल रहे, देखो नदी बहाव क्रिया के कारण नदी के पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, डेल्टाई क्षेत्र में कई प्रकार की झीलें विकसित हो जाती हैं, जिससे नदी झील कहा जाता है। और ये झील अस्थायी प्रकार की होती हैं, जो नदियों के अवसाद एवं जल मार्ग में प्रवर्तन के कारण बनती है। जल मार्ग में हो गया परिवर्तन तो कौन सी झील बन गई? गोखुर झील। अरे ऑक्सबाउ वही है भाई, ऑक्स माने क्या? बैल, ऑक्सबाउ मतलब उसका खुर, गोखुर झील उसी को बोलते हैं। कोई बात नहीं, पर्यायवाची, ठीक है। ये पक्का लवलेश सर का छात्र है, जो नदी के अवसाद है ना। चलिए अपने आप में अच्छी बात होती है कि एक चीज़ के बहुत सारे पता हो। तुम्हारी पढ़ाई से मैं कभी कभी खुश हो जाता हूँ। चलिए ये चीज़ हुआ। अच्छा मुझे टाइम बताते रहिएगा क्योंकि पूरी टाइम से क्लासेस करवानी है। कितना टाइम हुआ? 10:31 हुआ है ना, स्टिल हैव 10 मिनट, ठीक है। नदियाँ झीलों का निर्माण एवं विनाश होता रहता है, और नदी झीलों में राफ्ट तरापा या अवरुद्ध झील, जलोढ़ पंख झील और जलप्रपात कुंड झील, गोखुर झील, डेल्टाई झील का निर्माण होता है। अब अगर आपके एग्जाम में आ जाए, आरओ एआरओ यूपीएससी पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, तो आपसे पूछ सकता है आयोग पूछ सकता है कि नदी किस प्रकार की झीलों का निर्माण करती है। नदी किस प्रकार की झीलों का निर्माण करती है? तो नदी राफ्ट या अवरुद्ध झील, जलोढ़ पंख झील, जलप्रपात कुंड झील, गोखुर झील और डेल्टाई झील जैसे झीलों का निर्माण करती है। क्लियर? आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 5वां नंबर देखिए जरा क्या है। मैं बहुत जल्दी तो नहीं जा रहा ना, समझ में आ रहा है ना? ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा, ठीक है, परेशान ना होइएगा।
आप ध्यान से सुनेंगे तो बहुत अच्छे से करेंगे। देखिए, वायुड़ झीलें, कौन सी? वायुड़। इस प्रकार की झीलों का विकास शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में देखने को मिलता है, जो अस्थायी झीलें होती हैं और इन क्षेत्रों के गर्त में वर्षा ऋतु के समय में अस्थायी नदियों द्वारा लाए गए जल के कारण बनता है। अब बताता हूं इसको कैसे बोलते हैं। देखिए, ये जो हवा चल रही है, आंधी तूफान चलता है, पानी चलता है, पानी बरसता है, आपको बता दें ये जमीन का, पहाड़ों का, पर्वतों का, मकानों का हल्का हल्का कटाव करता है। आपने देखा होगा जो मकान बना हो लेकिन छपाई ना हुई हो, कई साल बाद उसके ईंट खोखली हो जाती है। दो ईंटों के बीच का जो मटेरियल होता है वो नीचे नीचे क्या है, झड़ने लगता है। हमारे देश की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली, अरावली का क्या हो गया है? अपर्दन हो गया है। कैसे अपर्दन? कोई करके चला गया क्या? नहीं, वो तो वातावरण में है ना। अब वातावरण में हवा चल रही है और हवा क्या करती है? धीरे धीरे पत्थर जैसी चीजों का भी कटाव करती है, अब बना देती है बालू। बनाती है ना बालू? बताएं। अब जैसे मान लीजिए कि ये धरातल है, ये जमीन है जहां पे हम लोग क्या है, जीवन यापन कर रहे हैं। हवा तो रोज चलती है। कल रात में देखा कितनी हवा चल रही थी, आज सुबह कितनी बढ़िया हवा चल रही थी, है ना। और अभी आप देख रहे हो कि शाम के टाइम, रात के टाइम रोज बारिश होती है। अब देखिए, जो हवा चल रही है वो धरातल को तो स्पर्श करते हुए जाएगी ना। जो हवा चल रही है वो धरातल को तो स्पर्श करते हुए जाएगी। हवा जितनी बार धरातल को स्पर्श करेगी उतनी बार धरातल को थोड़ा थोड़ा कणों में काटेगी। कई लाखों साल बाद वही धरातल, क्योंकि छोटे छोटे कण उससे निकलते जा रहे हैं, नतीजा एक गर्त का निर्माण हो जाएगा। और ये गर्त बनेगा कई लाखों साल बाद, हजारों साल बाद, और जब बारिश हो जाएगी तो इसमें भर जाएगा पानी। अब बन जाएगी क्या? झील। ये झील देखने के लिए आपको लाखों साल इंतजार करना पड़ेगा। अरे तो राजस्थान में है तो वो लाखों साल पहले की बनी है ना। अब आज तुम अरावली को देख पा रहे हो, अरावली को देख पा रहे हो, तो अरावली क्या अभी का नतीजा है क्या? बहुत पहले का है। यानी ये झील कैसी होती है? मंद होती है। अच्छा, मान लीजिए एक तरफ से कोई हवा आ रही है जो इस मुख्य भूमि का अपर्दन कर रही है, और एक हवा आ रही है जो अवसाद उड़ा के, धूल मिट्टी उड़ा के इसी को भर दे रही है। यानी एक तरफ इसको खाली कर रही है और एक तरफ भर रही है, तो अस्थायी झील हुई कि नहीं? यानी बन भी रही है और बिगड़ भी रही है। तो ऐसी झीलें परमानेंट झीलें नहीं होती हैं। क्या है? अस्थायी झीलें होती हैं। ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, इसमें जल भराव कब होता है? जब बारिश होती है। सीधी सी बात है, हमारे देश के और हमारे क्या बोलते हैं गांव के जो गड्ढे होते हैं, या कहीं भी अगर आपको गर्त देखने को मिलेगा, वो तभी भरेगा जब उसमें क्या होता है? जब बारिश होगी। अभी आपने देखा होगा 4-5 दिन से लगातार अच्छी खासी बारिश हो रही है, और 4-5 दिन से अच्छी खासी बारिश होने की वजह से आज आप देख रहे होंगे जो गड्ढे हैं वो भरे हुए हैं ना। तो कैसी झील का निर्माण किया? अस्थायी झील। कैसी? अस्थायी झील। यानी जब पानी बरसेगा तब वह झील भरेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में इस प्रकार के झीलें कहां पाई जाएंगी? राजस्थान। अब भारतीय मरुस्थल या थार के मरुस्थल में देखने को मिलता है। अब देखिए यहां पर एक चीज और आ गया, थार का मरुस्थल। भारत के मरुस्थल का नाम क्या है? थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल कहां पे है? पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। लेकिन पूरे 100% का कितना प्रतिशत भाग हमारे यहां है? 60% भाग भारत में है और 40% भाग पाकिस्तान में है। ठीक है। जैसे देखो कौन सा है? राजस्थान की कौन सी? सांभर झील। कैसी झील है? सब लोग भी, वायुड़ झील है ना, और डिडवाना झील, और क्या है? देवगाना झील आदि इसके प्रमुख उदाहरण है। जब भी सांभर झील का नाम आएगा, सांभर झील कहां पे है? राजस्थान में है। और सांभर झील भारत की सबसे खारे पानी की सबसे खारी झील। खारी झील मतलब नमक ज्यादा है उसमें, और भारत के 60% नमक का निर्माण कहां से होता है? सांभर झील से। आया समझ में? अच्छा देखो बॉयज एंड गर्ल्स, आप दो तरीके से ना कंफ्यूज हो सकते हो। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिलिका झील,
कहाँ पे है? ओडिशा में। भारत की सबसे बड़ी खारी झील, खारे पानी की झील और सबसे ज्यादा खारी झील राजस्थान के सांभर झील। आए समझ में? कंफ्यूज ना हो जाइएगा। नांदी और नांदीन कुर्मियान अलग है। नांदी हनुमान जी वाला नांदी और नांदी कुर्मियान कौन सा? एक सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं। एक आदमी को पता लगा कि सिद्धांत सर नांदी के हैं, वो राजापुर पहुंच गया और वो मुझे फोन करता है, सर मैं आपके यही नांदी कुर्मियान में खड़ा हूं, आप कहाँ हैं? अतः दिमाग खराब है, मैं तो हनुमान जी नांदी वाले में हूं। कंफ्यूजन हो गया ना? देखो, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग और माउंट बेटन और सी राजगोपालाचारी, इन सब में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए, यहां पर स्थित अधिकांश झीलें क्या है? खारी प्रकृति की झील है। क्लियर है? जिससे नमक की मात्रा आधी पाई जाती है, यानी आधा नमक और आधा पानी। भारत में नमक की आपूर्ति इन्हीं झीलों से होती है। अब आते हैं आगे लगून झील। कौन सी झील? लगून झील। ठीक है, सबसे पहले लगून को समझते हैं क्या होता है। सबसे पहले लगून को समझते हैं कि लगून क्या होता है। देखो, मैं एक फोटो जो है इंटरनेट से निकाला हूं, आप लोगों को दिखाता हूं कि लगून क्या होता है। ठीक है, कहां गई? ये रही। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये आप ऐसे मैप पढ़ना चालू कीजिए। देखिए, ये हमारा ओडिशा है। ये इतना बड़ा हमारा क्या है? ओडिशा। ये हमारा क्या है? ओडिशा। ओडिशा है। क्या है हमारा? ओडिशा। ओडिशा कौन से देश में? भारत के देश में। अच्छा, ये बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी है। आप जरा देखिए, ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री क्या है? ओडिशा की बाउंड्री है। और ये सागर के साथ तट बनाए हुए हैं। और ओडिशा का कौन सा तट? उत्कल तट। बिल्कुल सही। अब आप देख पा रहे हो, ये बाउंड्री तो है, लेकिन छोटे छोटे गेट की वजह से ये पानी पूरा अंदर हो गया है। समुद्र का पानी अंदर तो जा रहा है, लेकिन बाहर नहीं आ पा रहा है। देख रहे हो? कुछ ऐसा डायग्राम नहीं बनता है क्या? कुछ ऐसा डायग्राम नहीं बनता है क्या? देखिए, ये बाउंड्री आई और ये सागर है यहां पे, और ये अंदर की तरफ पूरा रास्ता चला गया और हल्का थोड़ा सा किनारे से ये आ गया। आप जरा देखिए, ये देखिए ऐसे, यानी समुद्र के साथ लगा हुआ भूभाग का वह खंड जो अंदर से खोखला है, यानी अंदर पानी भरा हुआ है, लेकिन जहां समुद्र का तट लग रहा है वहां थोड़ा सा गेटवे बना हुआ है, ताकि समुद्र का पानी अंदर भरता चला जाए लेकिन वापस ना आए। यही है चिल्का झील। यही क्या है? चिल्का झील है। क्लियर है? ये देखिए, पूरी हल्की सी बाउंड्री बनी हुई है। इस बाउंड्री को पार करके बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी का पानी चला जाता है। अब बंगाल की खाड़ी का पानी यहां पे चला जाता है, नतीजा इस झील में पानी जमा रहता है। और क्योंकि समुद्र का पानी जाता है तो झील की प्रकृति कैसी होगी? क्योंकि समुद्र का पानी कैसा है? खारा है। और देखिए, ये इतनी बड़ी झील है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील। फिर इसके बगल में यहां पे चिलिका बर्ड अभ्यारण्य है, पक्षी विहार। चिलिका पक्षी विहार, ये देखो यहां पर चिलिका पक्षी विहार है। उसके बाद यहां पर डॉल्फिन सेंचुरी है, डॉल्फिन पाली जाती है। आया समझ में? और यहीं पर है भीतरकर्णिका राष्ट्रीय अभ्यारण्य। भीतरकर्णिका ऑलिव रिडले कछुआ। ठीक है, आया समझ में? ओके, चलिए और देखते हैं। देखिए, ये ऐसी कुछ दिखती है चिल्का झील। आप देख पा रहे हो कि ये हमारा ये हमारा भारत है। भारत के पूर्वी तट चिल्का झील ओडिशा में है। ऐसा कुछ बनता है। देखो,
ये यहाँ पे छोटे छोटे गेटवे हैं, ये पूरी है चिल्का झील, यहाँ से भी नमक निकाला जाता है। क्लियर है? यहाँ से भी नमक निकाला जाता है। चलिए अब अपने सिलेबस में पहुँचते हैं। लगून झील पता चल गया आपको क्या है? जो क्या बना रही हो? गेटवे। क्या बना रही हो? अरे हमारा वो पीडीएफ खुला था ना, पीडीएफ मिल गया क्या? अरे इसमें नहीं है भाई। अरे कोई नहीं, तुरंत मिल जाएगा। टाइम कितना हो गया? क्या 43 हो गया क्या? अरे इसका मत देखो, अपने बताओ। हो गया, क्लास खत्म मेरी, करो ओवर।